हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स ज्ञानी भाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा कोच, इंडियन कोच या फिर साउथ अफ्रीकन कोच, इन दोनों में से कौन सा कोच अच्छा है, किसने अपनी टीम के लिए क्या क्या किया है। और यकीन मानो, जब आप डिफरेंसेस देखोगे ना तो आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये दो कोचेज़ हैं जो उसको मेरा ऐसा मानना है कि एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं आप वीडियो स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 2 दिन तक रिसर्च की है। सच में आपको यकीन नहीं होगा, बट 2 दिन तक रिसर्च की है, तब जाके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तब भी प्लीज़ देखिएगा। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं इन दोनों के जो कंपैरिजन करूँगा वो एज अ प्लेयर भी करूँगा और एज अ कोच भी करूँगा, और फिर लास्ट में आपको डिसाइड करना है कि कौन बेहतरीन है, एज अ कोच भी और एज अ प्लेयर भी। वो आपको मेरे को कमेंट करके बता। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरा मानना क्या है कि कौन अच्छा है, कौन बेकार है। बेकार नहीं, मतलब किसने ज़्यादा अच्छा काम किया एज अ कोच, एज अ प्लेयर। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, बट आपका क्या मानना है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एज अ प्लेयर बात करेंगे, फिर उसके बाद में एज अ कोच भी। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीकन कोच से स्टार्ट करते हैं। वो एक ऑलराउंडर थे। जब वो मतलब क्रिकेट खेलते थे तो वो एक ऑलराउंडर थे, राइट हैंडेड बैटर थे और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर थे। और जो सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात मुझे लगी और जो आपको भी लग सकती है वो यही है कि उन्होंने कभी भी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने कभी नहीं खेला। जी हाँ दोस्तों, जो मुझे ये बात सुन के और जब मैंने रिसर्च की तो मेरे को ये सुन के बहुत शॉक हुआ कि उन्होंने कभी भी साउथ अफ्रीका नेशनल टीम के लिए कभी खेला ही नहीं है। उन्होंने हमेशा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं कि बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हो, नहीं। उन्होंने गिन के पूरे 14 मैचेस खेले हैं, और उसमें 21 इनिंग्स में उन्होंने 524 524 रन्स मारे हैं, 13 विकेट्स लिए हैं, 13। और बैटिंग एवरेज जो है उनका वो है 24.9 का, और जो बॉलिंग एवरेज है वो है 23 का। और उन्होंने अपने पूरे फर्स्ट क्लास करियर में केवल और केवल 8 कैचेस पकड़े हैं, केवल 8 कैचेस। और ये साउथ अफ्रीका के कोच बनने से पहले ये किसी दूसरे देश के लिए भी कोचिंग कर चुके हैं, और वो देश कोई और नहीं, युगांडा है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो युगांडा के कोच बने थे 2010 में। तो मतलब ये क्लियर है कि वो साउथ अफ्रीका की कोचिंग करने से पहले उन्होंने किसी और देश के लिए भी कोचिंग की है, और वो देश है युगांडा। और अब बात करते हैं इंडियन कोच गौतम गंभीर के बारे में। गौतम गंभीर सर, जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो इंडिया के लिए खेल रखे हैं, और जो साउथ अफ्रीकन कोच है वो नहीं खेल रखे हैं। तो उन्होंने टोटल 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं। अभी मैं केवल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने टोटल 58 टेस्ट मैचेस खेले हैं, और वो भी 104 इनिंग्स में उन्होंने कुल 4154 यानी 4154 रन्स मारे हैं। और जो उनका हाईएस्ट है टेस्ट क्रिकेट में वो है 206 रनों का, और जो उनकी बैटिंग एवरेज है ना वो है 41.95 की, विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 51.49, जो कि टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट मानी जाती है, और एवरेज भी काफ़ी अच्छा है। और जो उनका हाईएस्ट स्कोर, जैसा कि अभी मैंने बताया, वो है 206 का। अपने उन्होंने टोटल टेस्ट करियर में उन्होंने 9 शतक मारे हैं और 22 अर्धशतक मारे हैं, मतलब कि 9 सेंचुरीज़ एंड 22 हाफ सेंचुरीज़ उन्होंने मारी हैं। अब बात करते हैं उनके ओडीआई करियर के बारे में। तो ओडीआई करियर में उन्होंने टोटल 147 मैचेस खेले हैं, और 143 इनिंग्स में उन्होंने 5238 रन्स मारे हैं। और जो उनका हाईएस्ट स्कोर है वो है 150 नॉट आउट। बिल्कुल दोस्तों, नॉट आउट रहते 150। और जो उनका बैटिंग एवरेज है ओडीआई में वो है 39.68। टेस्ट से
थोड़ा सा कम। और जो स्ट्राइक रेट है उनका ओडीआई में वो है 85.25, जो कि ओडीआई के हिसाब से बहुत है, बहुत अच्छा है। और उन्होंने अपने ओडीआई करियर में 11 शतक और 34 हाफ सेंचुरीज मारी हैं। अब बात कर लेते हैं उनके T20I करियर के बारे में। तो T20I करियर में उन्होंने टोटल 37 मैचेस खेले हैं और उसमें से 36 इनिंग्स में उन्होंने 932 रन्स मारे हैं, 932। और जो उनका T20I का जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 75। और जो उनका बैटिंग एवरेज है T20I में वो है 27.41। और जो उनका T20I का स्ट्राइक रेट है वो है 119.03 का। और जैसा कि उनका हाईएस्ट ही 75 का है, तो उन्होंने एक भी शतक नहीं मारा है, बट 7 अर्धशतक उन्होंने मारे हैं। तो ये उनका एज अ प्लेयर रिकॉर्ड है। और उन्होंने टोटल ओवरऑल अगर इन सबको रन्स को कैलकुलेट करें तो कुछ 10,000 रन्स उन्होंने मारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और साउथ अफ्रीकन कोच, जैसा कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन टीम को ही रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो ये गौतम गंभीर सर की है कि उन्होंने टोटल लगभग अराउंड 10,000 रन तक मारे हैं, इंटरनेशनल रन्स हैं उनके नाम। अब हम बात कर लेते हैं एज अ कोच। अभी तक हमने बात की थी एज अ प्लेयर, तो इसमें हम सबसे पहले लेंगे गौतम गंभीर सर को, क्योंकि जब हमने एज अ प्लेयर बात की थी तो हमने उसमें साउथ अफ्रीकन कोच को लिया था। तो एज अ कोच जो गौतम गंभीर सर हैं वो 2024 में इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बने थे। और उसी साल यानी 2024 में ही जब केकेआर आईपीएल फाइनल जीता था, उस समय भी गौतम गंभीर सर ही कोच थे केकेआर के। और 2025 में वो इंडियन क्रिकेट टीम को 2 बड़े इवेंट्स जितवाते हैं। उसमें से पहला था एशिया कप 2025 और दूसरा है चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एक काफ़ी लेजेंडरी कोच हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कोच हैं। और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो एट द एंड इंडियन क्रिकेट टीम को फ़ायदा ही करता है। बट जो टेस्ट में है वो टेस्ट में अभी के जो फ़िलहाल जो इंडियन क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। इसके लिए हम केवल अकेले गौतम गंभीर सर को ही ब्लेम करना, ये मेरा ऐसा मानना है कि ये गलत है। क्योंकि अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम होती, उनकी कोचिंग में कुछ प्रॉब्लम होती, तो हम लोग ये जो एशिया कप है, जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, ये भी हम नहीं जीते होते। बट हमें ये हम जीते हैं और उन्हीं की कोचिंग में जीते हैं। तो ये कह देना कि उनमें कुछ कमी है, उनकी कोचिंग में कुछ कमी है, तो ये गलत है। चलो ये अलग की बात है, इस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अभी हम ऑन द टॉपिक रहते हैं कि एज आ कोच उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को क्या दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट में। तो उनकी कोचिंग के अंदर अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम ने 19 मैचेस खेले हैं और उसमें से 7 मैचेस इंडिया जीती है, 10 हारी है और 2 ड्रॉ हुए हैं। तो रेड बॉल के साथ में अभी तक कुछ अच्छा होता हुआ इंडिया के लिए नहीं दिख रहा है और गौतम गंभीर सर के लिए भी। और जब से वो कोच बने हैं तब से इंडिया होम सीरीज़ हार चुकी है सारी। और अभी पिछले साल न्यूजीलैंड की, इसी साल शायद, अभी मुझे इतना क्लियर नहीं कि पिछले साल किस साल, न्यूजीलैंड हरा के चली गई, क्लीन वाइट वॉश करके गई। और अभी रिसेंटली ये साउथ अफ्रीका हमें 2-0 से हरा के चली गई है। बट कोई बात नहीं, जैसा गौतम गंभीर सर ने भी कहा है कि अभी ये नई टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर कम है, तो कोई बात नहीं। हम होप कर सकते हैं कि आने वाले टेस्ट जो सीरीज़ होने वाली है उसमें इंडिया अच्छा करेगी। आई थिंक अगला जो उनका टेस्ट सीरीज़ है वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ है अगले साल। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे सही कर देना। तो ये टेस्ट में हाल फिलहाल है। अगर हम इन सब को कैलकुलेट करें, अगर जो 7 मैचेस जीते 19 में, तो इसका टोटल आई थिंक 36.8% जो है वो गौतम गंभीर सर का विनिंग परसेंटेज है। अब हम बात करते हैं ओडीआई में। तो ओडीआई में आई थिंक कुछ 14 से 15 मैचेस इंडिया ने खेले हैं और उन 14 से 15 मैचेस में इंडिया 9 से या 10 मैच कुछ जीता है, 4 मैचेस वो हारा है और आई थिंक 1 ड्रॉ किया है।
तो इस हिसाब से अगर विन परसेंटेज देखा जाए तो वो होगा 66 या फिर 67%। अब बात करते हैं T20I में, क्योंकि ODI में तो काफ़ी अच्छा किया है, तभी चैम्पियंस ट्रॉफी भी हम जीते हैं। अब बात करते हैं T20I में। तो T20I में कुछ 22 से 26 मैचेस कुछ इंडिया ने खेले हैं, उसमें से 20 मैच हम जीते हैं, 20 मैच, और केवल 2 या 3 ही हम हारे हैं। और कुछ ही मैच जो हुए हैं जो ड्रॉ हुए हैं या जिसका रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर हम इसका अगर विनिंग परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये कुछ होगा 90%, जो कि बहुत है, जो कि मेरे को शायद ही लगता है कि किसी कोच का होगा, बट गौतम गंभीर सर का है। तो इस समय ये पता चलता है कि वो काफ़ी सही में, सच में काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, काफ़ी लेजेंडरी कोच हैं, क्योंकि 90% विन परसेंटेज होना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो वो काफ़ी अच्छे कोच हैं, उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को काफ़ी कुछ दिया है। सो अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कोच के बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो दोनों कोचेज़ हैं ना, ये आपस में बिल्कुल अपोजिट हैं। गौतम गंभीर सर ने वाइट बॉल में इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, रेड बॉल में कम किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं किया है, किया है, बट कम किया है एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉल। बट यहीं पे जो साउथ अफ्रीकन कोच हैं, उन्होंने रेड बॉल में बहुत कुछ किया है और वाइट बॉल में बहुत कम। इसका एक शायद ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि वो मई 2025 में तीनों फॉर्मेट के कोच बने थे। इससे पहले वो केवल टेस्ट क्रिकेट टीम के कोच थे, और उन्हीं की कोचिंग में ये जो साउथ अफ्रीका है, उन्होंने WTC 2025 जीता है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि WTC विनर्स हैं। इन्होंने फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हराया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जिसने इंडिया को 2 बार फाइनल्स में हराया है रिसेंटली ईयर्स में। एक बार 19 नवंबर 2023 को। आई थिंक आप सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। ये था ODI वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच, जब इंडिया को इंडिया के घर में ही हराया था और वर्ल्ड कप जीते थे। और दूसरी बार इन्होंने इंडिया को WTC फाइनल में भी हराया है। इससे हमें ये पता चलता है कि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने भी और उनके कोचेस ने भी बहुत मेहनत की होगी, तब जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो ये वीडियो और कोचेस के ऊपर थी, तो कोचेस पे ध्यान देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने भले इंटरनेशनल लेवल पे साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट ना किया हो एज अ प्लेयर, बट एज अ कोच जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को वो करके दिखाया जो बड़ी बड़ी टीमें भी नहीं कर पाई। उनको WTC फाइनल जितवाया, जो कि आई थिंक अभी तक इंडिया भी नहीं जीत पाई है, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका को जितवाया। तो इस समय ये पता चल रहा है कि वो रेड बॉल में उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी लेजेंडरी हैं, काफ़ी मतलब अच्छे कोच हैं वो रेड बॉल में। बट वाइट बॉल में अभी, क्योंकि वो 2025 में ही बने हैं तीनों फॉर्मेट के कोच, तो वाइट बॉल में भी इतना कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। बट रेड बॉल में जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे एकदम फाइनल जीत रखे हैं, एकदम गंभीर सर की तरह। जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे कप उठा रहे हैं, और जहाँ पे नहीं चल रहे हैं वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे और हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो दोनों कोचेस में ये सिमिलैरिटीज़ हैं कि वो दोनों ही कोचेस बहुत मेहनती हैं। सारी टीम के कोचेस होते हैं बट ये भी हैं। और जहाँ पे ये लोग मतलब थोड़ा वीक पॉइंट है वहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे और मेहनत कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। तो मैं यही होप करूँगा कि इंडिया रेड बॉल में अच्छा करे, साउथ अफ्रीका वाइट बॉल में अच्छा करे। जो गौतम गंभीर सर हैं वो यंगस्टर्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं T20I में, टेस्ट में और ODI में भी। और ये जो गौतम गंभीर सर हैं इनको काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद है, जैसा कि हम देख भी पाते हैं T20I में भी और ODI में भी। बट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये दोनों कोचेस आपस में एकदम अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट। जो ऑस्ट्रेलियन कोच हैं वो अटैकिंग क्रिकेट पे ज़्यादा बिलीव नहीं रखते हैं, वो माइंड गेम ज़्यादा खेलते हैं, वो कंडीशन के हिसाब से खेलना पसंद करते हैं। आई थिंक इसी वजह से वो WTC फाइनल जीत पाए हैं।
और जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि गौतम गंभीर सर एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी जीत रखे हैं, वो WTC फाइनल जीत रखे हैं। तो अब बात ये आता है कि कौन सा कोच अच्छा है, कौन सा कोच ने अपने कंट्री के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही कोचेस काफ़ी अच्छे हैं। दोनों ही कोचेस ने बहुत कुछ किया अपनी टीम्स के लिए, अपने नेशंस के लिए। बट जो मेरा मानना है कि जो वाइट बॉल में अगर हम देखें तो वाइट बॉल में मैं गौतम गंभीर सर के साथ जाऊंगा, क्योंकि आते ही 2 ट्रॉफी जीत लेना ये कोई आसान बात नहीं होती है। बट अगर रेड बॉल में देखा जाए तो मैं फिर साउथ अफ्रीकन कोच के साथ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ना सिर्फ क्योंकि उन्होंने WTC जीता है, बट इसलिए भी क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी है साउथ अफ्रीका। एज कंपेयर जब हम करते हैं, जब ये कोच नहीं थे तब की साउथ अफ्रीकन टीम अलग थी और अब की टीम अलग है। तो रेड बॉल में मैं साउथ अफ्रीकन कोच के साथ में जाऊंगा और वाइट बॉल में मैं इंडियन कोच के साथ में जाऊंगा। सो ये मेरा मानना है, बट आपका क्या मानना है वो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एवरीवन, और सभी के साथ में जो क्रिकेट देखता है, और अगर नहीं देखता और आप चाहते हैं कि क्रिकेट के बारे में जाने, उसके साथ भी शेयर करिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए जैसा कि बोला ही है। तो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।